साल 1526 भारत की धरती पर एक तूफान आने वाला था। इस तूफान का नाम था बाबर। उत्तर पश्चिम की सीमाओं से आबुल की वादियों से निकलकर पंजाब की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली की सल्तनत इब्राहिम लोदी के हाथों में थी, लेकिन अंदरूनी कलह, कमजोर नेतृत्व और अफगानों की बगावत ने उसकी नींव हिला दी थी। बाबर ने इस मौके को अपने साम्राज्य के सपने के लिए सही समझा। उसके साथ थी एक छोटी मगर अनुशासित सेना, तेज घुड़सवार और वो हथियार जो भारत ने पहले कभी युद्ध में नहीं देखा था, तोपखाना। 21 अप्रैल 1526 पहली पानीपत की लड़ाई। लोदी की सेना भारी थी, हाथियों के साथ हजारों सिपाही। बाबर ने अपनी तुलुगमा रणनीति और तोपों की गड़गड़ाहट से मैदान में ऐसा कोहराम मचाया कि लोदी मारा गया और दिल्ली का ताज बाबर के सिर पर आ गया। लेकिन यह जीत सिर्फ शुरुआत थी। 1527 खानवा का युद्ध। राजस्थान के मेवाड़ के महाराणा सांगा, जिनकी वीरता पूरे भारत में गूंजती थी, ने बाबर को चुनौती दी। खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं भिड़ी। बाबर के तोपखाने और संगठित हमलों ने युद्ध का रुख बदल दिया और राणा सांगा पीछे हटने को मजबूर हुए। 1528 चंदेरी का युद्ध। ग्वालियर के वीर मेदिनी राय ने बाबर के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। बाबर ने तेजी से किले को घेर लिया और जल्द ही चंदेरी उसके अधीन आ गया। 1529 घाघरा का युद्ध। बंगाल और बिहार के अफगान सरदारों ने बाबर के खिलाफ मोर्चा खोला। गंगा और घाघरा के संगम पर हुए युद्ध में बाबर ने एक बार फिर अपनी रणनीति और तोपखाने से जीत हासिल की। कुछ ही वर्षों में बाबर ने अफगान, राजपूत और कई स्थानीय सरदारों को मात देकर उत्तर भारत में एक नई सल्तनत, मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। बाबर सिर्फ योद्धा नहीं था, उसे बाग बनाने, महलों की शोभा बढ़ाने और अपनी कहानी लिखने का शौक था। उसकी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी आज भी उस दौर की गवाही देती है। लेकिन जीत का सिलसिला लंबा नहीं चला। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर का निधन हो गया। वसीयत के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया, अपने प्रिय बागों के बीच। बाबर चला गया, मगर भारत की आजादी नहीं लौटी, बल्कि उसके बाद उसका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गद्दी पर बैठा और मुगल साम्राज्य